बारिश से गुजरात में 65 लोगों की मौत। अहमदाबाद में डूबी सड़कें। 6 जिलों में जारी रेड अलर्ट। मुरैना में भाई का शव लेकर बैठे 8 साल के बच्चे गुलशन का वीडियो वायरल। गुलशन की पढ़ाई का जिम्मा उठाएगी एनएसयूआई। प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसी ने दी जिम्मेदारी। कोरिया जिले में महसूस किए गए भूकंप के झटके। 4.3 रिएक्टर मापी गई तीव्रता। भूकंप से किसी का नहीं हुआ नुकसान। सेंधवा में दिखा तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार कार ने बुजुर्ग और बच्चों को मारी टक्कर। हादसे में वृद्ध की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। और नर्मदापुरम में बाइक समेत पुल में बहा युवक। पुल पार करते हुए समय हुआ हादसा। राजेंद्र कुशवाहा बनखेड़ी के रूप में हुई युवक की पहचान। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और अब खबर विस्तार से। देश के 25 राज्यों में लगातार बारिश हो रही है, जिसमें से सबसे ज्यादा प्रभावित गुजरात हुआ है। दरअसल यहां बारिश और बाढ़ से 24 घंटे में 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि पिछले 2 दिन में 65 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं अहमदाबाद में 219 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है, जिससे सड़कें समेत नदी नाले उफान पर हैं। वहीं मौसम विभाग ने सूरत समेत 6 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। और मुरैना में अपने भाई का शव लेकर बैठे 8 साल के बच्चे गुलशन का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसको देखते हुए एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन ने मध्य प्रदेश एनएसयूआई अध्यक्ष आशुतोष चौकसे को पीड़ित से बात करने के निर्देश दिए। जिसके बाद चौकसे ने पीड़ित परिवार से बात कर गुलशन की स्कूली शिक्षा की जिम्मेदारी ली और हर संभव मदद का आश्वासन दिया, जिसकी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी तारीफ करते हुए कहा कि आशु चौकसे और नीरज कुंदन को हार्दिक बधाई। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में जिस तरह से एक बालक 8 साल का बालक अपने छोटे भाई की शव को गोद में लेके बैठा हुआ है, उस घटना ने कई लोगों के दिल दहला दिए। बहुत निंदनीय घटना है। जिस तरह से ये प्रशासन की लापरवाही देखने को मिली है, यहाँ प्रशासन भाजपा सरकार की तरह गूंगा बहरा हो चुका है। ना ही शासन ध्यान दे रहा है इस ओर, ना ही प्रशासन ध्यान दे रहा है। एनएसयूआई ने जैसे इस घटना को देखा, एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीरज कुंदन जी ने मध्य प्रदेश एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे को निर्देश दिया। आशुतोष चौकसे ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश के अनुसार उस बच्चे की एक पढ़ाई का 12वीं तक की पढ़ाई का पूरा जिम्मा उठाया। जो भी उसकी स्कूल की पढ़ाई होगी उसका पूरा खर्च मध्य प्रदेश एनएसयूआई द्वारा उठाया जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश एनएसयूआई के कार्यकर्ता ने उनके घर पर पहुंचकर उनको राशन और जरूरी आवश्यक सामग्रियों की व्यवस्था करवाई और मध्य प्रदेश एनएसयूआई पूरे परिवार के साथ खड़ी हुई है। और यही प्रशासन की लापरवाही के लिए हम आगे कार्रवाई की मांग करेंगे। छत्तीसगढ़ के कोरिया में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार इसकी तीव्रता 4.3 रिएक्टर मापी गई है। भूकंप के ये झटके 10 किलोमीटर की गहराई वाले थे। साथ ही संभाग मुख्यालय अंबिकापुर से 79 किलोमीटर दूर और कोरिया जिला मुख्यालय से बैकुंठपुर से दूर पश्चिम उत्तर में झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि भूकंप से किसी बड़े नुकसान या अप्रिय घटना सामने नहीं आई है। सेंधवा में पुराने बस स्टैंड पर खड़े बुजुर्ग और बच्चों को तेज रफ्तार ने टक्कर मार दी है। इस हादसे में वृद्ध की मौत हो गई है और 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जानकारी अनुसार एक परिवार के सदस्यों को तेज रफ्तार इको कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वृद्ध पुरुषोत्तम पालीवाल की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 11 साल का बालक दक्ष पालीवाल और 15 साल की वैष्णवी पालीवाल गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए निजी अस्पताल से इंदौर रेफर किया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार में सवार एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है।
फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश में लगातार 3 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे नदी नाले उफान पर आ गए हैं, जिसका एक उदाहरण नर्मदापुर में भी देखने को मिला, जहां 24 घंटे से हो रही बारिश के कारण नदी पुलों में जलभराव की स्थिति बन गई है। इतना ही नहीं, पुल के ऊपर बहाव के दौरान एक युवक बाइक सहित नदी में बह गया। हालांकि घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन युवक के बाइक का कोई अता पता नहीं है। युवक की पहचान राजेंद्र कुशवाहा निवासी बनखेड़ी के रूप में हुई है, जो पुल पार कर रहा था और उसी बीच तेज बहाव होने के कारण यह हादसा हो गया। नर्मदापुरम से एक खबर, जहां पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितना तेज बहाव है और इस तेज बहाव में एक युवक बाइक समेत बह गया है। हालांकि युवक की जान तो बच गई है, लेकिन उसकी बाइक का अभी तक कोई अता पता नहीं है। युवक ने तैरकर अपनी जान बचाई है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप कि कितना तेज बहाव है, बारिश का कहर देखने को मिल रहा है और इसमें एक युवक अपनी बाइक समेत बह गया। बताया जा रहा है पुल पार कर रहा था, इस दौरान ये युवक बह गया। हालांकि युवक सुरक्षित है, लेकिन कार बह गई है, बाइक बह गई है। कोयला कारोबारी सूर्यकांत तिवारी ने हाल ही में अपने ठिकानों पर हुए आयकर छापों के बाद बड़े खुलासे किए हैं। सूर्यकांत ने मीडिया में एक वीडियो जारी कर दावा किया है कि छत्तीसगढ़ में भी तख्ता पलट की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि आयकर की टीम ने उन्हें मुख्यमंत्री की उप सचिव सौम्या चौरसिया से अपने व्यवहारिक संबंध बताने के बदले उन्हें छत्तीसगढ़ का एकनाथ शिंदे बनाने का ऑफर दिया। उन्होंने कहा कि वे अपने करीबी 45 विधायकों की सूची विपक्ष को दें। डॉक्टर रमन सिंह आयकर के छापों को राजनीतिक रंग दे रहे हैं। सूर्यकांत ने कहा कि मुझे इस मामले में जेल भेजने की मांग कर रहे हैं, तो रमन सिंह को भी उनके कार्यकाल के समय के मामलों को लेकर जेल जाना पड़ेगा। सामाजिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं और अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए व्यवसाय करता रहा हूं। मैं व्यवसायिक जगत के अलावा सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ हूं। मेरी राजनीतिक विचारधारा चाहे जो भी हो, मेरे संबंध सभी से अच्छे रहे हैं। जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब भी मंत्रिमंडल के वरिष्ठ जनों और भाजपा पदाधिकारियों से मेरे बहुत मधुर संबंध थे। भाजपा के शासन के 15 वर्षों में भी मैं एक कारोबारी था और आज भी हूँ। हाल ही में 30 जून 2022 को हमारे यहाँ आयकर विभाग द्वारा सर्च और सर्वे ऑपरेशन किया गया, जिसे आमतौर पर मीडिया में IT रेड के नाम से पुकारा जाता है। आयकर विभाग की टीम हमारे यहाँ से अपना सर्च एवं सर्वे ऑपरेशन संपन्न करके चली गई। मुझे यह मीडिया के माध्यम से पता चला है कि पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने मेरे घर हुए आयकर रेड के आधार पर मुझे गिरफ्तार किए जाने की मांग की है। मुझे इस बात का बेहद दुख है कि किसी सक्षम पदाधिकारी द्वारा मुझे अपराधी घोषित किए जाने से पहले ही डॉक्टर रमन सिंह ने स्वयं जज बनकर बिना किसी सुनवाई के अपना फैसला सुना दिया और मुझे गिरफ्तार किए जाने की मांग कर दी। डॉक्टर रमन सिंह एक वरिष्ठ राजनेता हैं। 15 वर्षों तक प्रदेश के मुख्यमंत्री और उससे पूरे 2 साल तक केंद्रीय राज्य मंत्री रहे हैं। मुझे लगता है उन्हें यह अच्छी तरह से मालूम होगा कि आयकर की कार्रवाई होने मात्र से व्यक्ति अपराधी सिद्ध नहीं हो जाता। आज मेरे जो भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं और वे कोई आज से नहीं चल रहे हैं। मैं 2002 से कोल व्यवसाय में काम कर रहा हूं और ये बात डॉक्टर रमन सिंह जी एवं सभी लोग अच्छे से जानते हैं। मेरे घर पर आयकर द्वारा जो सर्च एवं सर्वे किया गया, उसमें अगर कोई भी संपत्ति प्रश्नाधीन होती है या कहीं टैक्स संबंधी कोई बात आती है तो उसे निराकरण की एक निर्धारित व्यवस्था है। यदि हमारे प्रतिष्ठानों पर कोई टैक्स दायित्व निकलेगा तो उसे हम चुका देंगे। हम व्यापारी हैं, कोई अपराधी नहीं है। डॉक्टर रमन सिंह जी, फिर भी यदि आप मुझे अपराधी घोषित करके जेल में डलवाना चाहते हैं तो मुझे स्वीकार है, लेकिन जेल के जिस सेल में मैं रहूंगा उसके ठीक बाजू वाले सेल में आपको भी रहना होगा, क्योंकि आपका कार्यकाल भी कोई बेदाग नहीं रहा है।
राजगढ़ के ब्यावरा में प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय शहीद कॉलोनी द्वारा रविवार को मीडिया स्नेह मिलन का कार्यक्रम रखा गया। आपको बता दें कि प्रोग्रेसिव हाइट्स स्कूल के प्रांगण में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मीडिया की भूमिका पर वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। वक्ताओं ने कहा कि पत्रकार 24 घंटे सजग रहकर जनता में अलख जगाने का काम करता है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से ब्यावरा के एसडीएम संजय उपाध्याय, एसडीओपी नेहा गौर, राजगढ़ की जिला प्रभारी ब्रह्म कुमारी मधु दीदी, अरविंद सक्सेना, मीडिया प्रभारी प्रोग्रेसिव हाइट्स स्कूल के डायरेक्टर योगेश अग्रवाल और अन्य विश्वविद्यालय के सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित कर सरस्वती मां की पूजा अर्चना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ और उनके पुत्र नकुल नाथ के इस बयान पर निशाना साधा है कि वोट तो जनता देती है। उन्होंने कहा कि एक कहावत है, लाइक फादर लाइक सन। कमलनाथ भी वोट नहीं देते, उसी तरह उनके पुत्र नकुल नाथ भी वोट नहीं देते। उनकी नजर में वोट केवल जनता देती है। मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ का कभी लोकतंत्र पर विश्वास नहीं रहा, इसलिए वो इस तरह के कमेंट्स करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा इन चुनावों में सभी जगह चुनाव जीत रही है। डाला है और नकुलनाथ जी ने ये कहा है कि वोट तो जनता देगी। कहावत है कि अपने यहाँ पर लाइक फादर लाइक सन। उनका कभी लोकतंत्र पर विश्वास रहा ही नहीं और इसलिए वो इस तरह के कमेंट्स करते हैं। क्या माननीय कमलनाथ जी या माननीय नकुलनाथ जी जनता में नहीं आते? अगर आते हैं तो वोट क्यों नहीं दिया, और नहीं आते हैं तो किस में आते हैं? अपनी कैटेगरी भी बता दें लोगों को। मैं मानता हूं ये सामंत की सोच है उनकी, और वोट देने माननीय कमलनाथ जी को जाना चाहिए था। बाढ़ की स्थिति बन रही। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन भाजपा का चुनाव प्रचार अभियान जोरों पर रहा। इस दौरान सभी वार्डों के भाजपा प्रत्याशी मतदाताओं को रिझाने के लिए प्रचार में जुट रहे हैं। वहीं शहर के 25 वार्डों के भाजपा समर्थित प्रत्याशियों के लिए स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने मोर्चा संभालते हुए बरसते पानी में भीगते हुए मतदाताओं से भाजपा के पक्ष में वोट देने की अपील की थी। गौरतलब है कि आगामी 13 जुलाई को यानी कि कल नगरीय निकाय चुनाव के अंतिम चरण में सुजालपुर नगरपालिका परिषद के लिए मतदान होना है, जिसके लिए शाम 5 बजे के बाद से चुनाव प्रचार थम चुका है। सुजालपुर नगरपालिका परिषद के लिए 13 जुलाई को मतदान होने वाले हैं, जिसके लिए प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार चरम पर था। इस बार नगरपालिका के 25 वार्डों में भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सहित निर्दलीय दलों के कुल 73 प्रत्याशी मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। हालांकि इस बार चुनाव प्रचार किसी भी पार्टी द्वारा कोई गड़बड़ी जनसभा का आयोजन नहीं किया गया, फिर भी सोशल मीडिया और हाईटेक तकनीक से मतदाताओं को लुभाने के तमाम प्रयास प्रत्याशियों द्वारा किए जा रहे थे। प्रचार के अंतिम दौर में सभी पार्टियों के नगर की सड़कों पर दौड़ते लाउडस्पीकर लगे थे। प्रचार वाहन अपने अपने प्रत्याशियों की खूबियां गिनाने में लगे हुए थे। हालांकि कल शाम 5 बजे तक यह शोरगुल थम गया। के मतदान 13 जुलाई को ईवीएम से होंगे, जिसमें सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान किए जाएंगे। 15 वार्डों में चुनाव के लिए 26 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए 29 दलों की ड्यूटी लगाई गई है। इन दलों में 116 मतदान कर्मी हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्र मोहन ठाकुर ने सभी नगरीय निकायों के मतदाताओं से बिना किसी भय और लालच के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होकर मतदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति के वोट का महत्व है। लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें।
गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आपदा प्रबंधन की समीक्षा बैठक की। वहीं जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि आपदा प्रबंधन के लिए 1070 और 1079 दो टोल नंबर और 96 क्विक रिस्पांस टीम कार्य कर रही है। साथ ही आपात स्थिति के लिए 19 रिजर्व भी रखी गई है। सभी 52 जिला मुख्यालयों पर इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा सभी जिलों में स्टेट डिजास्टर इमरजेंसी रिस्पांस फोर्स की टीमें आवश्यक उपकरणों के साथ तैनात हैं, जिसके लिए स्टेट कमांड सेंटर से निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है। क्यूआरटी की क्विक रिस्पांस टीम हमारी 96 वर्तमान में अलग अलग स्थानों पर काम कर रही है। टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया गया है। 1070 1079 ये टोल फ्री नंबर है। हमारे स्टेट कमांड सेंटर को भी अभी सभी अधिकारियों के साथ एसीएस साहब के साथ निरीक्षण किया है। DWRS सिस्टम, वार्निंग रिस्पॉन्स सिस्टम जितने भी हैं, इन सभी गतिविधियों की आज जानकारी ली है। सभी गतिविधियों सभी स्थान पर दुरुस्त है। अभी वर्तमान में फील्ड में 19 टीम हमारी सक्रिय है। अलग अलग जगह टीमों को बांटा भी गया है। जबलपुर में 5 टीम रखी है, भोपाल में 5, इंदौर में 2, ग्वालियर में 2, और ग्वालियर, उज्जैन, रीवा, सागर, शहडोल और होशंगाबाद में एक टीम और रखी है। मनावर सिविल अस्पताल में विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर परिवार कल्याण कार्यक्रम की जागरूकता रैली निकाली गई, जिसको मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर GS चौहान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली मनावर नगर के प्रमुख मार्गों से परिवार कल्याण से संबंधित जागरूकता का संदेश देते हुए सिविल अस्पताल मनावर पर समाप्त हुई। वहीं डॉक्टर चौहान ने बताया कि वर्तमान परिदृश्य में जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। यदि इसी प्रकार जनसंख्या में वृद्धि होती रही तो आने वाले समय में आम जनता को रोटी, कपड़ा और मकान की परेशानियां आना संभव है। आज विश्व जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की रैली निकाली गई, जिसमें जन जागरूकता के लिए हमने ये रैली निकाली है पूरे शहर में। और अभी 1 माह तक हमारा विश्व जनसंख्या स्थिरता माह मनाया जाएगा। इसमें हम कैंप लगा के और नसबंदी शिविर वगैरह लगाएंगे, मालाएं और निरोध वगैरह और भी जो साधन है उसके लिए हम जनता को। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।